बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप नहीं चाहते हैं? ये कोई पूछने वाली बात है जी? क्यों ना अच्छा लगेगा बताओ। देखो, अलग रहने की, दूर रहने की कोई ना कोई सिचुएशन होती है। कोई आदमी ऐसे जानबूझ के ना रहता। और फिर आपका यहाँ पे इतना बढ़िया बिजनेस है, सब सेट किया हुआ, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, कितनी अच्छी अपनी पहचान बनाई है। छोरी एक बात बिल्कुल खराब बोलती है कि देख बेब, तूने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया, नाउ यू कांट बैक आउट। सुनो जी, देखो वापस से रोगी ना तो मन अच्छा ना लगेगा, मैं और कमजोर पड़ जाऊंगा। फिर मैंने पहले भी कहा था, इस हवेली में मैं किसी के आंसू ना बहने दूंगा। अच्छा, आपको बिजनेस ना करना मत करो जी, जाने दो भाड़ में, इट्स ओके। लेकिन फिर बार बार मैंने जो एक चीज विचलित करती है, अगर ऐसा सोचता हूं तो वो ये है कि भाई माना कि चलो आप और मैं चले गए बोर, फिर छोरी क्यों कहां जाएगी? मिनी कहाँ जाएगी? हमारे साथ चलेगी। उसके बिना तो हमारा परिवार अधूरा है ना। ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं आपको। मतलब भाई यहाँ उसकी ऑलरेडी पढ़ाई चल रही है ना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है ना उसने। फिर अभोर में भी तो यूनिवर्सिटीज होंगी ना, तबादला ले लेगी वो। होता है ना, बच्चे ऐसे करते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी कर लेगी। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने कोई अनोखी बात कर दी है क्या? अनोखी बात कुछ ना की, लेकिन थोड़ी ये समझने वाली बात है कि भाई अब जैसे यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, वैसे वहां अभोर में थोड़ी होंगे जी। वहां पे थोड़ी इतनी अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और फिर ये कोई खेल थोड़ी इधर से उधर कॉलेज का ट्रांसफर कराना, बीच के अंदर टीसी वीसी लेके वो सब करना इतना आसान नहीं है जी। देखिए, ना तो मैं आपके बिना रह सकती हूँ, ना मिनी के बिना रह सकती हूँ। मुझे दोनों का साथ चाहिए हमेशा। हो जाएगा ना जी, इतनी इंटेलिजेंट तो है मिनी, करेस्पॉन्डेंस से कोर्स कर लेगी। आप पता कीजिए ना वहाँ पे अभोर में कोई ये कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ हो तो। वैसे भी अभी एक ग्रेजुएशन वगैरह करके तो उसकी शादी करनी पड़ेगी ना फिर। शादी? शादी के लिए छोरी छोटी ना है अभी। बाप के लिए तो बेटी हमेशा ही छोटी होती है, पर ग्रेजुएशन के बाद तो उसकी उम्र हो ही जाएगी ना शादी करने की। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी हम पढ़ाई रुकवा देंगे, नहीं, मैं चाहती हूँ वो पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे, और जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में खोया ना, मिनी को वो सब कुछ मिले। पर मैं उसे यहाँ पर अकेले तो नहीं छोड़ सकती हूँ जी। भाई अगर आप कहो तो नईम भी को बोलेंगे भाई उसके साथ रह जाए। नईम भी? मिनी ना 2 मिनट में ऐसे चुटकियों में चला देगी नईम भी को। नहीं जी, ऐसी जवाजहा लड़की को अकेले तो हम हवेली में नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो बड़ी इंटेलिजेंट बनती है मिनी, पर है बहुत भोली, मैं जानती हूँ ना। अपनी छोरी पे थोड़ा तो भरोसा होना चाहिए आपको। अरे मिनी पे मुझे पूरा भरोसा है, पर इस दुनिया पे नहीं है। सुनिए, आप कहाँ चल दी? देखिए, मेरे दिमाग में अब सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको भी आधा 1 घंटा है ना कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाने में, तब तक मैं आ जाऊंगी। मुझे कुछ पेपर्स लेना है मिनी के रूम से। मकान मालकिन जी क्या करना चाहती हूँ, मारे कुछ समझ में ना आ रहा भाई। मैं तो बस यही कहूंगा कि जो करना वो बहुत सोच समझ के करना। That's it. मेरा क्या नुकसान होगा? अरे मैंने तो कुछ 1000 ही डाले थे दुकान में, और जितना मैं बबीता को जानती हूँ वो सारा पैसा सूद समेत लौटा देगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब समाज में एक बबीता उठकर अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, तो हजारों बबीताओं को हिम्मत मिलती है
एक उम्मीद जाग जाती है कि शादी से परे मंगलसूत्र, बिंदी और चूड़ियों के बगैर भी समाज में उनकी कोई हैसियत है। दुख की बात तो ये है कि बबीता को एक मौका मिला था और उसने अपनी नई पहचान बना भी ली थी, लेकिन फिर भी वो इस सब की कदर नहीं कर पा रही है। स्वेर दादी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आजकल मैं इतना गुस्सा हो रही हूँ ना बेस पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसकी क्या जिद है, क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं मिनी, इसमें तेरी माँ की भी इतनी गलती नहीं है। अरे ये समाज है ही ऐसा, तलाकशुदा औरत को कोई इज्जत नहीं देता। अगर वो तेज तर्रार है तो लोग उससे डरते हैं, उसके सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर मौका मिलते ही उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं। शायद इसीलिए तेरी माँ हनुमान की पत्नी के रूप में खुद को ज्यादा महफूज समझती है। पर ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना शादी का। शादी तो इसलिए करते ना क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो। फिर यार जो लोग कहे जो कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। एक नजर से देखे तो बबीता को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी नजर से देखें तो तेरी माँ हमेशा से ही ऐसी है। उसे बहुत परवाह है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, है ना। अब तो ऐसा लगता है जैसे इतने दिनों से उसके पास कोई चारा ही नहीं था। पति ने छोड़ दिया, बस इसीलिए मजबूरी में उसने ये सब कुछ किया। लेकिन अब जब उसे पति मिल गया है तो सब कुछ बदल गया। वो जल्द से जल्द अपने ऊपर लगा तलाकशुदा औरत का लेबल हटा देना चाहती है, ताकि समाज की बाकी शादीशुदा औरतें उसे अपने जैसा समझ के अपना ले, उसे अलग थलग खड़ा नहीं रहना पड़े। लेकिन दुख तो इस बात का है कि वो उन्हीं लोगों में जाके शामिल होना चाहती है जिनकी सोच इतनी छोटी है, जिन्होंने कभी उसे इतना कुछ भला बुरा कहा था। तो हम उसे समझा नहीं सकते। नहीं मिनी, अब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बल्कि अब तो मैं ये दुआ करूंगी कि उसकी सारी खुशफहमियां सही साबित हो, वरना अगर वो गलत हुई तो तेरी माँ सबसे ज्यादा दुख पाएगी। ये ऑफर है तुम्हारा खतरी, 2 लाख। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए दोनों? ये पेपर्स भिजवाए थे ना घर पे? पटियाला बेब्स की शॉप खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं बबीता बहन जी, ये खत्री जी ना कुछ समझते ही नहीं है। मैंने इन्हें कहा था कि बबीता बहन जी ना अपनी दुकान कभी नहीं बेचेंगी, पर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। 3 लाख। 3 लाख मेरा फाइनल कोटेशन है। बबीता जी, 3 लाख ना कुछ ज्यादा हो जाएगा। अब देखो आपकी दुकान चल नहीं रही है, क्लाइंट सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कमो जी, हमें ना
मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ खत्री जी। अब सारे क्लाइंट्स को वापस लाने के लिए रोहिता जी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ना। ठीक है, 2,30,000। अब ये डील तो फाइनल है। अब अगर आपको शॉप चाहिए तो पेपर्स मेरे घर भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी, वरना कोई बात नहीं। हैं खत्री जी, कल बेटी ने बड़ी खरी खोटी सुनाई कि ये दुकान कभी नहीं बेचूंगी, और आज माँ के मोल भाव कर गई हैं। समझ में नहीं आया खत्री जी मुझे। तो मेरी कमर रानी, वो इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है। देख, बेटी ने माँ को पंख दिए कि वो उड़ारी मारे हैं, पर माँ को तो वही मेंढकी बनके कुएं में वही कुदिया मारनी है, हैं? और हनुमान सिंह की बाहों में रहना है, और ना इस गणित से ना कमो रानी। चिड़ी और चिड़ी के बच्चे के बीच में ना चू चू चेचे शुरू हो गई, और इसका फायदा होगा हम। जय हो माता रानी। तो अब तू क्या करेगी मिन्नी? यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार प्रीत कौर। एक तो बेब्स ने ना ठान लिया कि उसे पटियाला बेब्स की शॉप बेचनी ही बेचनी है। खत्री को भी मिला ही है वो। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मेरी बात सुन, तू कॉलेज एडमिशन एक्सेप्ट कर ले, चली जाए यहाँ से। यार बेब्स ने डिसाइड किया, वो उनकी डिसीजन है ना यार। पर वो गलती कर रही है ना यार बहुत बड़ी। मैं चलेगी पीछे से तो पता नहीं और क्या क्या कर बैठेगी वो, और फिर उसे कुछ समझाने वाला भी नहीं होगा। मेरे अलावा किसी और की बात समझती भी नहीं है वो अभी कहाँ तेरी बात सुन रही है। यार उनके चक्कर में तो अपनी ड्रीम से फुल स्टॉप क्यों लगा रही है? आई डोंट गेट इट। रियली यार, छोड़ दे ये सब कुछ। इट्स हाई टाइम कि तू अपने बारे में सोचे। जा, इससे अच्छा मौका ना तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। फुल टाइम स्कॉलरशिप में नहीं, मुझे अपने बेब से पैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। ही इज राइट। तूने वैसे भी बेब्स को पंख तो दे ही दिया है ना, अब वो उसकी मर्जी है ना कि वो उड़े या ना उड़े। और दादू बीजी को भी तो तूने करियर दे ही दिया है ना। तू ना सबकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दे मिनी। इस तरीके से तू घुट घुट के जिएगी। तो सुन भी रही हम लोग क्या कह रहे हैं? ऐसे ज़ॉम्बी की तरह खड़ी हुई है। हाँ है यार, मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है तुम दोनों सही बोल रहे हो। बट यार मुझे ना अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही। मतलब मुझे ऐसे, मैं नहीं चाहती मैं बेब्स को ऐसे मिडिल ऑफ एवरीथिंग में छोड़ के चली जाऊँ। कैसे चली जाऊँ? अच्छा सुनो, एक लास्ट ट्राई करती हूँ मैं। मे बी हनुमान अंकल के पास कोई सोल्यूशन हो। एक बार मैं कॉल करती हूँ उन्हें। एक मिनट। हाँ चोरी। हेलो हनुमान अंकल, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। चोरी, मैं जानता हूँ भाई तू क्या कहना चाहती है। देख क्या है कि भाई औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ पति से ही उनकी आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन तुम्हारी सिचुएशन देख, समझ, मैं क्या करूँ ये बता तू। हनुमान अंकल, आपकी पोजीशन से ही तो बोल रही हूँ मैं। आपकी पोजीशन से ही आप बेब्स को सबसे बेस्ट समझा सकते हो, और वो आपकी बात सुनेगी भी, बिकॉज़ शी लव्स यू, शी रिस्पेक्ट्स यू। छोरी देख, ये जो लव और रिस्पेक्ट है ना, इसने ही तो भाई बाउंड्री खड़ी कर रखी है पूरी। जब हमारा थारी माँ के साथ कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, तब मैं उसे कोई भी बात बोलता था, समझाता था, उसे गाइड करता था, तो वो समझ जाती थी। ईद क्या है कि भाई जो रिश्ता होता है ना, उसकी भी भाई अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। आप नहीं बोल सकते, समझा सकते, क्या करें बता। तो मैं क्या समझूं हनुमान अंकल? वो जो आप सारी बातें करते थे वो सिर्फ बातें थी। जब खुद भी इम्प्लीमेंट करना है तो नहीं कर पाए, और मैं यूं ही आपको अपना हीरो समझती थी। एक्चुअली जहां तक बात तू कर रही है ना हीरो की, तो जो एक्चुअल हीरो होते हैं ना, वो शायद बहुत सारी अलग अलग तकलीफें, परेशानियां और उलझनों को पार करते करते जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो लोगों के तो हीरो बन जाते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है ना, उसमें वो खुद जो कुछ कहना चाहते हैं वो कभी कुछ कह ही नहीं पाते।
बाकी तो छोरी तू सच्ची कह रही है, शायद उस हिसाब से मैं हीरो ना बन पाया, क्योंकि मैं तो सिर्फ बातें करता रह गया और मैंने इम्प्लीमेंट ना किया। लेकिन अगर मैं करूं भी तो क्या करूं, तू मन समझा। देख, मान ले कि भाई तेरी मम्मी बोले कि भाई मैं तो न कमाऊंगी धमाऊंगी, तो क्या आप हमारा और हमारी बेटी का खर्चा चला सकते हो, तो मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं, क्या बोलूं, मना कर दूं, खराब हस्बैंड का एग्जाम्पल सामने ला दूं उसके, बता। नहीं हनुमान अंकल, एक सेकंड, मैं एक बात बोलूं आपको। मैंने ना अपनी इंग्लिश बुक में पढ़ा था, द बेस्ट हस्बैंड्स प्रिपेयर देयर वाइफ फॉर विडोहुड। सोचना इसके बारे में आप एक बार। मैं और कुछ नहीं बोल सकती। क्या? तो आप भी मिनी की बातों में आ रहे हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? मकान मालकिन जी, मैं मिनी की बातों में ना आ रहा, मैंने बस एक लॉजिक वाली बात की है, एक बस ऑप्शन दिया है, दैट्स इट। नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगी। अरे लेकिन मिनी, तू क्या चाहती, तेरी जिद की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए? मकान मालकिन जी, थोड़ा शांति से काम लो, एक मिनट रुको जरा। भाई छोरी से ऐसे बात ना करो, बच्ची है जी। अरे बच्ची है तो बच्ची की तरह बिहेव करे ना, बड़ों में क्यों दखल देती है? तूने क्या कहा हनुमान अंकल को, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ट्रांसफर कैंसिल करने का डिसाइड कर लिया? जी तू जानती है ट्रांसफर कैंसिल करने का क्या मतलब होता है? मतलब प्रमोशन कैंसिल, मतलब इनका करियर बर्बाद हो जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी इनकी। तुझे पता है इन्हें इतना मान है अपनी वर्दी पे, तो इनका मान क्यों छीन लेना चाहती है मिनी? मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला यार? मैं क्यों छीनूंगी? आई नो। एक सेकंड, क्या और मुझे समझ नहीं आ रहा हनुमान अंकल, मैंने तो आपको कोई और बात बोली थी। अरे क्या बात की थी तूने कोई और? तू समझती क्यों नहीं है? तू क्यों इसमें पढ़ क्यों रही है? तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखती है? तू तुझे पता है तेरी इस हरकतों की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्यों दखल दे रही है तू? तू क्या मुझे खुश नहीं देख सकती है मिनी? मैं खुश नहीं देख सकती। अरे भाई, इसने ट्रांसफर ऑर्डर रिवर्स लेने के लिए नहीं कहा था छोरी ने, ये तो हमारी तरफ से एक ऑप्शन था कि ऐसा किया जा सकता है। जब आप हमारे बिना यहाँ पे अकेली रहना नहीं चाहती, ये ना चाहती कि दुकान बिके, तो फिर और अरे दुकान 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 बस करो, दुकान जी का जंजाल बन गया है दुकान। कितनी बार मैं तुझे कह चुकी हूँ मिनी कि मुझे कोई दुकान नहीं चाहिए, मुझे कोई करियर नहीं बनाना है। मैं खुश हूँ अपनी शादीशुदा जिंदगी में, मैं खुश हूँ हनुमान सिंह जी की वाइफ बनके। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं पा रही है तू? देखो जी, शांति से काम में लो, थोड़ा सा टेम्परामेंट जो है ना अपना डाउन रखो, आराम से बात करो। क्या हाल हनुमान भाई? अरे हाय मिनी बेटा। सत श्री अकाल बबीता जी। क्या बात है जी, सबके चेहरों की हवाइयां क्यों उड़ रही है? कुछ हुआ है क्या? कोई खास काम? नहीं जी, काम तो कोई खास नहीं था, मैं तो मेरा फाइनल ऑफर लेके आया था। पर लगता है जी मैं फैमिली टाइम में आ गया हूँ जी। कोई नहीं, अपना क्या है जी, बाद में आ जाऊंगा। है खत्री, बबीता जी आपने मुझे पुकारा? फालतू की बातें मत करो खत्री। जिस काम के लिए आया वो बताओ, क्या है इन पेपर्स में? अपना फाइनल ऑफर लेके आया था जी, 2,15,000। इससे ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा।
पेन है तुम्हारे पास? हाँ जी, पेन है ना जी। लो जी। बेब्स एक सेकंड, तो ये गलत कर रही है, ओके? देखो जी, आप एक बार अच्छे से सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना प्लीज। सब सोच लिया, सब समझ लिया, सब विचार कर लिया। अभी सोचने समझने का टाइम नहीं है, फैसला लेने का टाइम है। किसी की जिद की वजह से मैं आपका करियर नहीं बर्बाद होने दूंगी और ना आप दोनों का साथ छोड़ूंगी। फैसला ले लिया है मैंने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.